बाबूजी अंदर आए उससे पहले भाग ले। कौन है? कौन है? कहाँ है चोर? मर गया आज तो। कौन है इधर? पपी, मुझे बचाओ! बाबूजी! बाबूजी! हमारे नीचे ऊपर है। अभी मैं चोर नहीं हूँ। अरे अरे बाबूजी, आप गधे के ऊपर क्यों लेटे हैं? अबे गधे, तू इनके ऊपर क्यों लेटा है? और ये मेरे ऊपर क्यों लेटे हैं? हरिओम, हरिओम, हरिओम। चोर पकड़ लिया। अरे छोड़, गधा कहीं का। बेटा, तू किचन में क्या कर रहा था? वो मैं बोल बेटा बोल। तू रसोई में इतनी रात को क्या कर रहा था? वो मैं पानी पीने गया था बाबूजी। पानी की बोतल आपके बर्थ के बाजू में रखी है। कोई बात नहीं बेटा, बोल। आराम से अपना टाइम ले और बोल। मुझे कोई जल्दी नहीं बेटा, कोई जल्दी नहीं है। बोल, तू किचन में क्या कर रहा था बेटा? बोल। वो मैं क्या वो बेटा? वो मैं हरिओम, हरिओम। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? किचन में खाना चुराने गए थे। नहीं नहीं बुआ जी, मैं नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम गए थे वहाँ पे। लेकिन आपने कब देखा बुआ जी? क्योंकि मैं भी गई थी खाना चुराने किचन में। हे राम, हाय हाय, सच बोल दिया क्या मैंने? बिल्लो, हाँ, तुम कहाँ से निकली? तुम बैठे थे मेरे ऊपर बोरी समझ के। बाबूजी, बाबूजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। भैया भैया माफ कर दो ना, प्लीज माफ कर दो ना। हाँ भैया। माफी तो मिलेगी बेटा, लेकिन सजा के बाद। सजा? और तुम दोनों की सजा ये है कि तुम दोनों को 2 दिन तक नाश्ता नहीं मिलेगा। क्या? कानून तोड़ने वाले को सजा मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। बाबूजी, इस तरह देर रात डांटना हमारे संस्कार नहीं है। डॉट 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 डॉट। हाँ बेटा, और रात को जागना भी हमारे संस्कार नहीं है। जा सो जा। जी बाबूजी। चलो तुम लोग भी सो जाओ। बाबूजी। हरिओम। आप कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? आपका स्टेशन आ चुका है, अब तो ट्रेन से उतरिए। कोयल, मुझे ऐसे ही बैठे रहने दो। इस ट्रेन की खिड़की से वो प्लेटफॉर्म पर बन रहे आलू पूड़ी की खुशबू आ रही है। और कोयल, बाबूजी ने नाश्ता ना करने की सजा दी है, खुशबू ना लेने की नहीं। अरे लेकिन कब तक यहाँ बैठे खुशबू लेते रहेंगे आप? जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता।
वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। कोयल, मुझे खाने की खुशबू आ रही है। सच में आ रही है कोयल। हाँ, क्योंकि बुआ खाना ला रही है। खाना खाली खाली खाना। लेकिन बुआ जी, बाबूजी ने नाश्ता ना करने की सजा दी है। हाँ, अरे ये नाश्ता थोड़ी है, ये डिनर है। डिनर? रात के खाने को क्या कहते हैं? डिनर। ये रात का बचा हुआ खाना है, तो डिनर हुआ कि नहीं? खा ले कोई नहीं। देख, तू भूखा रहेगा ना तो हमको पता है, भैया भी भूखे रहेंगे। खाना। ठीक है बुआ जी, सिर्फ बाबूजी के लिए खा रहा हूँ। लेकिन बुआ जी, अगर बाबूजी को पता चला तो उन्हें और भी गुस्सा आएगा। भैया घर पे है ही नहीं, कैसे पता चलेगा? बताओ, कौन बताएगा उसे? हाँ? ये गधा जरूर बताएगा। गधा? क्यों गधे, तू बताएगा क्या? काहे नहीं बताएगा? भैया का चमचा जो ठहरा वही तो। बुआ जी, हम चमचे नहीं हैं, हम गड्ढा प्रसाद हैं। कि है, चुप कर। हम बाबूजी को बताएंगे क्या बताएगा? हाँ, क्या बताएगा? कि बुआ जी ने हमको चमचा कहा। बाबूजी, अरे बाबूजी, कोयल, रोको इसे। अरे कपड़े पकड़ उसे। भैया कहाँ है? हाँ? पगला गया तू? पगला ही गया होगा, तभी पागलों जैसा भाग रहा है यहाँ वहाँ। तू बताएगा क्या भैया को कि घोटक ने नाश्ता किया? लेकिन बुआ जी, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। 1 मिनट भैया, आकर ना थोड़ा और, थोड़ा सा और करो, और करो। अबे क्या अंदर घुसकर देखेगा क्या? ठीक है, खाना कहीं का। तो आ करो। बुआ जी, क्या हुआ? घोटक भैया की दांत में कीड़ा है। चुप कर। नहीं नहीं, हमने देखा, हम बाबूजी को बताएंगे। क्या बताएगा? हाँ? बाबूजी को बताएंगे, घोटक भैया की दांत में इतना बड़ा कीड़ा है, आप दांत सही तरह नहीं मांजते। ये गधा कहीं। देख गधा, तू ना बड़ा हो गया है, अकल से काम लिया कर। जी, हाँ? आपको क्या हो गया है? अकल से आप काम लीजिए। जो चीज जिसके पास है नहीं, वो उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है? कोई नई बात नहीं है मयूरी। बुआ जी, इसकी नागिन आएगी ना, वही ठीक करेगी। अरे उसे बुलाओ ना, उसे कहो कि ये दुम कटे हुए नाक की तरह ना फड़फड़ा रहा है, बेकाबू हो रहा है। क्या हुआ? बुआ जी, तो क्या हुआ? हमको नागिन जी की बहुत याद आ रही है। अच्छा, याद आ रही है? आएगी आएगी, नागिन भी आएगी। उदास मत हो, आ जाएगी नागिन तेरी। हाँ? नागिन जी, आप? हाँ मेरे गधे, मैं आ गई। आपको हमारी याद नहीं आती थी क्या? तुम्हें क्या लगता है नहीं आती थी? हाँ, लगता ही होगा, तो ही ऐसी बात बोल रहे हो। हमारे प्यार पे तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? नहीं होगा, तभी तो तुमने ऐसा बोला। पर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बिना हम बहुत खुश थे क्या? हाँ, लगता ही होगा, तो ही तुमने बोला। नागिन जी, आप बुआ जी की तरह बातें क्यों कर रही हैं? हम तुमको नागिन लगते? हाँ, दिखाई देते नागिन? हम नागिन नहीं है। हाँ, शायद लगते होंगे, तभी तो कहा तुमने। हम क्या फिस फिस करते? देखो देखो, कर रहे हैं क्या? फिस कर रहे? अभी आपने किया हिस हिस। अरे मैंने भी सुना। मैंने भी किया, तूने किया? मैंने नहीं किया, इसने किया। नहीं, मयूरी ने भी नहीं किया, जीजी ने किया। मैंने नहीं, कपी ने किया। अरे मैंने नहीं, भाभी ने किया। हैं? मतलब नागिन भाभी ने किया।
नागिन तो सच में आ गई। ले, आ गई तेरी नागिन। नागिन जी, आप बहुत सुंदर हैं। अबे अबे मैं तेरी नागिन नहीं, मैं तेरा बाबूजी हूँ, बाबूजी। भैया, ये नागिन जी नहीं है, हमारे बाबूजी हैं। बाबूजी, ये अब नागिन जी की तरह फिस फिस मत करो, हमको ना कुछ होता है। आप हरिओम बोलो। अबे गधा प्रसाद, ये नागिन ही है, छू कर देख ले। नहीं नहीं, हमारे बाबूजी हैं, देखो हमने छू लिया। ये तो नागिन ही है। गधा प्रसाद क्या कर रहा है? बाबूजी को पता चलेगा तू पानी बर्बाद कर रहा है तो तुझे सजा मिलेगी। नहीं भाभी, बाबूजी को मत बताना। वापिस कर दिया। नागिन, आओ इनसे मिलो, ये है हमारी बुआ जी। खुश रहो और फिस करो, बस डसना मत मुझे। भाभी जी, नमस्ते। अच्छा हुआ तुम आ गई नागिन, अब गधे की टिकट तुम ही चेक करना। नागिन के आने की खुशी में मयूरी का मन नागिन डांस करने का कर रहा है। नहीं भाभी, फिजूल में नाचना मना है। कायदा नंबर 9 पढ़िए, 9। नियम कायदे ने तो मयूरी का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। नागिन जी, आप भी सीख लो इस घर के नियम, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं। अगर इनको तोड़ा ना तो सजा मिलेगी। आज घोटक भैया को 2 बार सजा मिली है, आज तो उनको नाश्ता भी नहीं मिला है। कोई नई बात नहीं है गधा प्रसाद। ओह माय गॉड, इतने सारे नियम। हिम्मा काली पहाड़ी, इतनी बंदिशें होंगी तो आदमी खुल के सांस कैसे लेगा? नाक से। पर भाभी, ऐसे जीवन का क्या फायदा जहाँ इंसान खुल के सांस न ले सके, नाच गा ना सके। माना जीवन में कायदा जरूरी होता है, लेकिन कायदा हमारे फायदे के लिए होता है। इस कायदे के फायदे के लिए हम नहीं। अरे वाह, ये गधा प्रसाद की बीवी तो गधी नहीं है, बड़ी समझदार है। वाह नागिन भाभी, वाह, यू आर टू गुड। अरे नागिन, बोलना आसान है, लेकिन बाबूजी के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है ना? हाँ, है ना? पर भाभी, ये बताओ, आपकी खुशी डांस है ना? अब कोई आपकी खुशी छीन ले तो क्या आप खुश रह पाओगे? आप बताओ, आपकी खुशी गाना है ना? अब अगर कोयल को कूकने से रोक देंगे तो क्या ये कोयल जी पाएगी? और भाभी, अगर जीवन से खुशियां ही नहीं रहेंगी तो डिसिप्लिन किस काम का? तो क्या करें नागिन, हम बाबूजी को नाराज तो नहीं कर सकते ना। नो 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 नो, हाँ? मैं बाबूजी को नाराज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ जेठ जी। तो मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि अपना मन मार के नियम मानना, अपनी खुशियों को दबा के नियम मानना भी तो कोई नियम नहीं होता ना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, जब बाबूजी को पता चलेगा आप सभी लोग इस तरह के नियम और कानून से खुश नहीं है ना,
तो पूछो क्या? क्या? वो खुद ही नियम हटा देंगे। तो हम क्या करें नागिन भाभी, आप ही बताइए। टेंशन बहुत टाइट है।